हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारे से फ्रॉक की ट्यूटोरियल देखेंगे। ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। अब देखिए ये बनाना किस तरह से है। ये 7 से 8 साल के बच्ची के आएगा, गर्ल्स के आएगा। अब देखिए ये बनाना किस तरह से है। देखिए कितना प्यारा हमारा ये फ्रॉक लग रहा है। सब्सक्राइब कीजिए शारदा डिजाइनिंग पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। हम लड़की के पुराने फ्रॉक से मेजरमेंट करेंगे। जो इसकी लंबाई है वो 28 इंच है, तो हम 30 इंच इसकी फुल लेंथ रखेंगे। इस तरह से तीरे की लंबाई 10 इंच, जो तीरा 10 इंच का, इस तरह से। और पेटी की लंबाई ऊपर से नीचे तक देखिए ऐसे 11 इंच। और चेस्ट से लंबाई 13 इंच। और पेटी की कमर से लेंथ 14 इंच। चाहे तो आप कमर और चेस्ट की लंबाई बराबर रख सकते हो। अब इसके शोल्डर की नाप लेंगे। देखिए इस तरह से 7 इंच है, चाहे 6.5 इंच भी रख सकते हो। इस तरह से। और जो घेर की लंबाई होगी वो 20 इंच होगी। तो अब हम कटिंग करेंगे। जो मैंने ये कपड़ा लिया है ये कॉटन का कपड़ा है। इसको इस तरह से, ये 1.25 मीटर कपड़ा है, इसको इस तरह से रखेंगे। और हम पेटी की कटिंग करेंगे इस तरह से। देखिए मैंने डबल करके रख लिया है। इस तरह से लंबाई जो रखेंगे पेटी की वह वैसे 14 इंच है, पर हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़ा। इस तरह से देखिए लंबाई इस तरह से 11 इंच है लंबाई पेटी की, पर हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 12.5 इंच रखेंगे। और इस तरह से चौड़ाई जो रखेंगे वो 16 इंच रखेंगे। 13 इंच है, 13 या 14 इंच है, तो हम थोड़ा 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं मार्जिन के लिए। और इस तरह से ये फ्रॉक फ्रंट, जो पेटी की फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग कर देंगे, जिसको हम चोली भी बोलते हैं। उसके आगे की कटिंग है फ्रॉक के। इस तरह से अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से जैसे हमने आगे के पार्ट की कटिंग रखी 16 इंच, तो हम इसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे, 17.5 इंच ही रखेंगे। जो बैक पेटी की लंबाई वो चौड़ाई है वो हम 17.5 इंच रखेंगे। इस तरह से देखिए जैसे ये 16 इंच है, तो हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो ये 17.5 इंच हो जाएगा, जो पीछे का पार्ट है। इस तरह से देखिए आगे की पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से निशान लगा कर कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से, ये तो हमारा बैक पार्ट है नीचे का, और ये ऊपर का फ्रंट पार्ट है। इस तरह से इसको बराबर रखेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे।
जो तीरा था वो हमारा 10 इंच था, तो 10 इंच का हाफ हुआ 5 इंच। तो 5 इंच में हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, आधा इंच, तो 5.5 इंच रखेंगे। इस तरह से। और इस तरह से हम जो हमारे शोल्डर थे, इस तरह से मुड्ढे, इस तरह से 6.5 इंच रखेंगे। और इस तरह से 1 इंच की निशान लगाएंगे और गोलाई दे देंगे इस तरह से। आगे का पार्ट हम थोड़ा आधे इंच की गहराई देंगे, इसलिए ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस तरह से जो चेस्ट थे हमारे, उसकी लंबाई 14 इंच थी, तो 14 का हाफ हुआ 7, उस 7 में 1 इंच का मार्जिन, तो इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर 7 इंच और नीचे, और इस तरह से गोलाई देंगे और इस तरह से कटिंग कर देंगे आगे की साइड में। जो उसकी लंबाई होगी गले की वो 2.5 इंच, और 2.5 इंच ही मैं इसकी नीचे को लंबाई रखूंगी। चाहे आप 3 इंच भी रख सकते हो, ज़्यादा बड़ा गला बनाना हो तो। इस तरह से देखिए, और गोलाई देते हुए इस तरह से कटिंग कर देंगे। देखिए मैंने कटिंग कर दिया है। अब इसको भी, पीछे के पार्ट को भी इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से इनको पार्ट को हटा लेंगे और आगे के पार्ट में इस तरह से आधा इंच, जैसे 2.5 इंच का गला काटा था हमने पट्टी के सब, वो आगे इस तरह से हम आधे इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे और कटिंग कर देंगे। और मुड्ढे में भी इस तरह से आधा इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से नीचे की साइड गोलाई देते हुए इस तरह से कटिंग कर देंगे। और गले की भी कटिंग कर देंगे। ऐसे ही जो बैक पार्ट है, पीछे का पार्ट है, उस गले की भी इस तरह से एक इंच पर इस तरह से हमारा गला थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा। और आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जो ये फ्रॉक बनेगा हमारा, ये 7 से 8 साल की बच्ची के आएगा। इस तरह से अब हम इसके घेर की कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल रखेंगे। जो घेर की हमारी लंबाई है वो 20 इंच है, सॉरी चौड़ाई,
जो इस तरह से चौड़ाई है वो 20 इंच है, और जो लंबाई है आप पेटी से दुगनी रखिए। जैसे हमारे पेटी की लंबाई 14 इंच थी नीचे से, तो उसका हम डबल लेते हैं। एक पार्ट का डबल हुआ 30, तो 2 पार्ट लेने हैं 30 इंच लंबाई के और चौड़ाई 20 इंच के। वो पेटी की लंबाई से दुगना हम लेते हैं कपड़ा। तो अच्छे हमारे जो घेर बैठते हैं वे अच्छे बैठते हैं प्लेट्स। आप और कपड़े के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हो। इस तरह से हमारे पार्ट तैयार हैं बिल्कुल। अब हम सिलाई करेंगे। और ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, चाहे आप बिना अस्तर के भी बना सकते हो। मैं इसके अंदर नीचे घेर में अस्तर लगाऊंगी, जिसकी लंबाई तो इस तरह से 30 इंच है और जो चौड़ाई है वो 12 इंच है। और इस तरह से बीच में निशान लगाएंगे और हम इसमें एक पट्टी लगाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने पट्टी तैयार कर ली है। इस तरह से जैसे ये 9 इंच है तो हम 10 इंच की पट्टी लेंगे और मैं इसमें ये एक बॉर्डर लगाऊंगी, लेस लगाऊंगी इस तरह से। देखिए दोनों साइडों में, इधर की साइड और दूसरी साइड। कपड़े को मोड़ के मैंने डबल कर लिया है। इस तरह से मेरा ये बिल्कुल तैयार है पट्टी। तो इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से मैंने पट्टी लगा ली है। इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। जो गले की साइड से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो लिया था, इस तरह से बैक पार्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था गले की साइड से, इस तरह से इसको मोड़कर इस पर हम पहले कच्चा धागा करेंगे। देखिए मैंने कच्चा धागा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मशीन कर देंगे और कच्चा धागा निकाल देंगे। पहले इसको इस तरह से रखते हुए बराबर, देखिए इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाएंगे इधर की साइड से भी, और ऊपर की साइड से गले की साइड से इस तरह से आधा इंच का, ऊपर आधा इंच का लगाएंगे। और इस तरह से इसको चाहे आप सिलाई से भी कर सकते हो। इस तरह से फिर कटिंग कर देंगे। और मैंने ये राउंड शेप की पट्टी काटी है बड़ी बड़ी सी। ये इस तरह की देखिए पट्टी की जो लंबाई है वो 2 इंच है। और इस तरह से जो मैंने बैक पार्ट में ये कच्चा धागा किया था, इसके ऊपर हम इस तरह से मशीन कर देंगे और कच्चा धागा निकाल देंगे। इससे ये अच्छी सी सिलाई हो जाएगी। चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हो। इसके बाद कच्चा धागा निकालिए तो और फिनिशिंग आएगी। अब इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आएगी। इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे नीचे से 4 इंच तक। 4 या 5 आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और यहाँ तक सिलाई कर देंगे। और ऊपर की साइड हम हुक या आप जो भी बटन लगाएं, जो भी चीज़ लगाएं वो लगा सकते हो। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब फ्रंट पार्ट लेंगे और इस तरह से दोनों साइड, गले की साइड से इस तरह से दोनों के मुड्ढों को जोड़ लेंगे।
गले से मुड्ढे तक सिलाई कर लेंगे। अब सिलाई करने के बाद इसके गले पर हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी की लंबाई इस तरह से 1.5 या 2 इंच की आपको चौड़ाई की पट्टी लेनी है, लंबी सी, और इस तरह से थोड़ा सा मोड़ेंगे और यहाँ से बैक साइड से इस तरह से पट्टी को रखेंगे गले की, और सिलाई कर देंगे। ये कपड़े को, नीचे के कपड़े को, फ्रॉक की जो पेटी है उसको गले उल्टी साइड रखना है, तब ये पट्टी लगानी है गले पर। कपड़े को उल्टी साइड रखकर तब इस तरह सिलाई करने के बाद देखिए मैंने गले पर पट्टी लगा ली है। इस तरह से मुड्ढों पर लगाएंगे, उल्टा साइड कपड़ा रखना है और इस तरह से ये राउंड शेप की पट्टी लगानी है, उरेप की पट्टी लगानी है इस तरह से। फिर इसको इस तरह से फ्रंट साइड को मोड़ करके इस तरह से देखिए सिलाई कर देनी है। गले पर भी ऐसी ही लगानी है और मुड्ढे पर भी ऐसी ही पट्टी लगानी है इस तरह से। फिर ये मैंने पट्टी लगा ली है, ये इस तरह से गले पर भी और दोनों मुड्ढों पर भी। अब हम इसमें पेटी जोड़ेंगे। पेटी जोड़ने के लिए देखिए चाहे तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हो। इस तरह से देखिए इस तरह से और चाहे देखिए इस तरह से सुई में धागा डालें और इस तरह से प्लेट इसमें भर सकते हो। चाहे इस तरह से अगर अस्तर लगाना है तो दोनों नीचे के जो फ्रॉक का कपड़ा है उसे सीधी साइड रखना है और अस्तर को रखना है इस तरह से और सिलाई कर देंगे। फिर इसको इस तरह से अस्तर को पलट के उल्टी साइड और इस तरह से इस पर प्लेट्स भरेंगे आगे की साइड से। अस्तर तो हमारा अंदर की साइड हो जाएगा, इससे हमारी सिलाई भी नहीं दिखाई देगी। इस तरह से देखिए और इसमें प्लेट्स भर लेंगे। पहले आप जो पेटी की नीचे की चौड़ाई है उसको नाप लेंगे, वो 16 इंच थी, तो इस तरह से 16 इंच तक ही प्लेट्स हमें भरनी है। दोनों जो हमारे ये घेर हैं इस तरह से तैयार करने हैं। प्लेट्स भरकर ऊपर की साइड 16 इंच होना चाहिए, 16 16.5 इंच होना चाहिए इस तरह से। देखिए ये मैंने प्लेट्स भर ली है और ये जो मैंने ये प्लेट्स भरी है ये इस जो पेटी की इस तरह से लंबाई है उस लंबाई के अनुसार है। देखिए इस तरह से बिल्कुल फिट आएगी। अब इस तरह से नीचे की साइड हमें घेर रखने हैं, ऊपर की साइड से ये पेटी रखनी है। और जो ये है पेटी है नीचे के जो घेर हैं आधा इंच आगे को एक्स्ट्रा करके हुए तब ऊपर का कपड़ा रखना है इस तरह से। देखिए जो हमारी चोली है वो इस तरह से इसके ऊपर रखनी है। आप पेटी भी कह सकते हो, इसको चोली भी कह सकते हो। जो ऊपर का हमारा हिस्सा होता है फ्रॉक का इस तरह से आधा इंच घेर निकालते हुए जो घेर वाला कपड़ा है तब ऊपर की साइड ये रखना है,
क्योंकि इसके बीच में हम डोरी डालेंगे, तो इसलिए इसी तरह से सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हमारे घेर बने हैं। पीछे की साइड भी मैंने बना लिया है। इस तरह से अब इसके दोनों साइड सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो ये मैंने आधे इंच एक्स्ट्रा लिया था घेर वाला कपड़ा ऊपर से, सबसे पहले हम डोरी बना लेते हैं। जो डोरी का ये मैंने लंबा सा कपड़ा, इसकी लंबाई 45 इंच है। जो मैंने ये कपड़ा, ये पतली सी पट्टी ली थी, और इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है। चाहे तो आप इस तरह से भी सिलाई कर सकते हो। इस तरह से ना हो तो आप इस तरह से देखिए, जिस तरह से हम डोरी निकालते हैं उस तरह से कपड़ा सिल लेंगे दोनों साइड से। जैसे हम पतली सी डोरी निकालते हैं उसी तरह से ये बनानी है। इस तरह से सुई से इसको पलट लेंगे। इस तरह से डोरी को मैंने पलट लिया है। अब डोरी पलटने के बाद देखिए इस तरह से हमें ये बैक सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है। यहाँ बीच में इस तरह से बनाना है जैसे नेफा बनाते हैं। इसीलिए मैंने घेर जो लिया था वो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई में। इस तरह से देखिए बिल्कुल परफेक्ट कमरबंद आएगा बीच में हमारा। यहाँ डोरी जो बनाई है हमने, इस तरह से अब दोनों साइड सिलाई कर देंगे। चाहे तो आप इसमें पीछे की साइड बेल्ट भी लगा सकते हो, पर मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगी। मैंने इसमें डोरी ही डाली है बीच में। उससे आप घेर को बड़ा छोटा कितना भी कर सकते हो, क्योंकि जो मेरी बच्ची है वो पीछे बेल्ट वाले फ्रॉक नहीं पहनती है। मैं उसके फ्रॉक इसी तरह बनाती हूँ, चाहे बीच में इलास्टिक डालूं चाहे डोरी डालूं। कहती है मम्मी ये चुभती है पीछे से। तो इस तरह से नीचे की साइड चाहे आप पिको करा लें चाहे सिलाई कर दें। जो नीचे की साइड है फ्रॉक के घेर की, और जो अस्तर की सिलाई है वो उस पर भी मशीन कर देंगे अंदर को मोड़ करके। अब हम इसमें ये डोरी डालेंगे। नीचे की साइड अगर आप पिको कराएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से यहाँ छोटा सा कट लगा करके इस तरह से डोरी डालेंगे। डोरी डाल यहाँ पर जरा डोरी थोड़ी मुश्किल से पड़ेगी, इसलिए आप धीरे धीरे डालना। और यहाँ पर जो ये जोड़ था यहाँ पर भी इस तरह से बीच में यहाँ जोड़ वाली जगह पर मुड्ढे की जहाँ जोड़ते यहाँ पर हल्का सा कट करेंगे ऊपर की साइड, बहुत ही हल्का सा। और इस तरह से यहाँ से डोरी निकाल करके इस तरह से ये डोरी काफ़ी हमें पतली बनानी है तभी यहाँ से जाएगी। इस तरह से अब एक छोटा सा कट आगे की साइड लगाएंगे। इस तरह से अब ये कट लगाने के बाद डोरी यहाँ तक आ गई। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगाएंगे, बहुत ही हल्का सा। और आप सुई से जैसे काज बनाते हैं बाद में उस तरह से कर देना, तो ये इसके धागे नहीं निकलेंगे। इस तरह से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरह से देखिए डोरी बिल्कुल हमारी बढ़िया बनी है। चाहे तो आप इससे फ्रॉक पेटी जो है टाइट भी कर सकते हो, और लूज भी कर सकते हो इस तरह से। अब हम जो ये हमारी डोरी है
इस तरह से देखिए, डोरी को और अच्छा सुंदर बनाने के लिए हम इस तरह से कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई 4 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है। इस तरह से उसको मोड़ करके इस तरह से रखेंगे, कपड़े को मोड़ करके, और यहाँ पर सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए। और इस तरह से कटिंग कर देंगे और इसको सीधी साइड कर देंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड में डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से देखिए। कितना सुंदर और कितना प्यारा हमारा ये फ्रॉक लग रहा है। गर्मियों में ऐसे फ्रॉक में बहुत ही आराम मिलता है, जो घर के सिले हुए होते हैं, कॉटन के बने हुए। इस तरह से आप अपनी बच्ची के लिए घर पर ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक बना सकते हो। इस तरह से देखिए, इसको कटिंग कर देंगे और सीधी साइड कर देंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। और नीचे की साइड आप इस पर पिको करा लेना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे रेडीमेड फ्रॉक होते हैं। इस तरह से। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट लिखकर बताएं। इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर पिको करा लेंगे और यहाँ पर एक बटन या हुक लगा देंगे। इस तरह से। थैंक यू, बाय।